ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले समझा दिया जाए कि ये ट्रेड सिचुएशन है जहाँ पे यू बाई समथिंग, है ना, एंड देन यू सेल समथिंग, मतलब सेम थिंग, नॉट समथिंग, सेम थिंग। तो हम एक यूनिट पे ही अभी बात करते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट जो है, आप मान लो कि किसी प्राइस पे खरीदते हो, तो उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, एंड वी रिप्रेजेंटेड सीपी। एंड अगर हम उसको किसी प्राइस पे हम बेचते हैं तो वी कॉल इट एसपी। ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अगर आपका सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी, है ना, सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सबको सबको पता है। तो इस केस में यू टेंड टू हैव प्रॉफिट, एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सबको पता है, ठीक है। अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है, मतलब किसी मजबूरी में आप कम पैसे में बेचते हो, ठीक है, तो उस केस में यू मतलब द लॉस विल अकर, एंड द लॉस अमाउंट विल बी सीपी, चूंकि बड़ा क्वांटिटी है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये लॉस अमाउंट है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज होती है कि जैसे जनरल उस ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं कि वी बाई अ प्रोडक्ट इन सम प्राइस विच वी कॉल कॉस्ट प्राइस, एंड देन व्हाट वी डू, वी मार्क अप द प्राइस। मतलब उसकी प्राइस को मिटाकर या उसको दूसरी पैकेजिंग करके वी मार्कअप अ प्राइस। मार्कअप मतलब कि हम बढ़ा के मार्क करते हैं, तो वी कॉल इट एमआरपी या मार्कड प्राइस। एमपी बोलो या एमआरपी बोलो, नॉट एमआरपी। एमआरपी इज अ वेरी इंडियन ट्रेड सिचुएशन, तो एमपी ही बोलो, मार्क प्राइस। ठीक है। समटाइम्स वी सेल इट इन मार्क प्राइस ओनली, तो मार्क प्राइस जो है वो एसपी हो जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाता है। समटाइम्स व्हाट वी डू, वी गिव डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, और डिस्काउंटेड जो प्राइस है वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो आपने पहले डिस्काउंट दिया, एंड देन डिस्काउंटेड प्राइस इज योर सेलिंग प्राइस, और तब आपका ये डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है, प्रॉफिट कितना है या डिस्काउंट कितना है, हम वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट, लेट से यू बॉट इट इन 2000 रुपीज, है ना, इसका कंसेप्ट हम बता दें, सीपी जो है 2000 रुपीज, एसपी जो है आपने उसको बेचा 2500 रुपये में। तो इस केस में क्या हुआ, यू हैड प्रॉफिट ऑफ, और यू हैव प्रॉफिट ऑफ 500। एंड देन इफ समवन आस्क्स कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, तो आप बताना चाहते हो कि ऑन एवरी 100 रुपीज ऑफ कॉस्ट प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट, है ना। परसेंटेज का जो जेनरिक मीनिंग है ना, वो यही बोलता है कि एट द रेट ऑफ 100। तो 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी, है ना, दिस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी। तो जनरली फॉर्मूला में हम ऐसे लिख देते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, वी राइट इट लाइक दिस। बट ये बिल्कुल लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं है इसको। और ज्यादा लोग क्या कर देते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, दे राइट इट लाइक एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। आप जितना ज्यादा डिटेल में लिखोगे उतना कंफ्यूजन होगा। यू जस्ट हैव टू थिंक इन दिस वे कि योर वॉट एवर योर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ योर सीपी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तुम लोगों को पेपर देना है, दे दे मे ऑल्सो आस्क what is the profit percentage. They may also ask what is the profit percentage on SP. थोड़ा सा रुको तुम लोग।
ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि दे मे आल्सो आस्क, अब ये तुम्हें याद रखना है, देखो मैथ्स जितना लिटरेचर की तरह रखोगे ना उतना बेटर रहेगा। दे मे आल्सो आस्क व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। यानी दे इंटेंशनली आर आस्किंग कि जो आपको प्रॉफिट का जो रेट बताना है, नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस बट ऑन द सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स अगर आपको इस केस में ये चीज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप प्रॉफिट को जाओ, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को एसपी के हिसाब से आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, दिस विल बी योर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। ठीक है। तो अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी तुम्हें हम बता देते हैं कि अगर आप इस केस में, दिस पर्टिकुलर केस में, अगर आप सीपी पे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो यू विल बी गेटिंग 25%। ये देख रहे होगे तुम लोग, 1/4 है ना। अगर आप एसपी पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा 20%। तो जो परसेंटेज की वैल्यू है वो कम कहाँ दिखेगी, एसपी पे। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, कहीं कहीं पे ये हेल्प करेगा तुम्हारी। और सीपी पे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है वो 25%। तो कभी कभी दे कैन डायरेक्टली आस्क यू दैट कि ऐसे अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में, एक सेकंड, सर मेरा नेटवर्क चला गया था बीच में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अभी हो जाएगा, अपने आप ही कवर हो जाएगा, वो रिपीट ही हो रहा है। ओके अगर ओके। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 33 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है किस केस के लिए, सीपी पे, एंड प्रॉफिट परसेंट दे आर आस्किंग ऑन व्हाट, एसपी। तो अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो दैट मीन्स कि इफ 100 इज योर सीपी, देन प्रॉफिट इज 33 1/3 एंड सेलिंग प्राइस इज 133 1/3। ये बनता है हमारा इसके हिसाब से। तो अब आपको बताना क्या है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना है। दैट मीन्स 33 1/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 133 1/3, ये आपको कैलकुलेट करना है। आई होप कि परसेंटेज सबको पता होता है कि जैसे अगर x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, अगर ये क्वेश्चन है तो हम x डिवाइडेड बाई y इंटू 100 करते हैं। एंड वी डोंट हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसे बता दिया, परसेंटेज वाला लेक्चर आप कवर करोगे तो यू गेट टू नो। तो ये हमारा आंसर होगा। बट थोड़ा कैलकुलेशन हम इस तरह से इजी कर सकते हैं कि इस सिनेरियो को वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, सीपी को हम 3 बोले, प्रॉफिट को 1 बोले, और सेलिंग प्राइस को 4 बोले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, है ना। आप इसको MIR नाम दे दो, ये कहीं मैथमेटिक्स बुक का नाम नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी लेजिटिमेट टर्म टू से, बट एट आवर प्लेस वी फ्रीक्वेंटली कॉल इट मिनिमम इंटीजर रेशियो, या मिनिमम इंटीजर नंबर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी परसेंटेज ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो 33 1/3% प्रॉफिट है, ये बेसिकली 1/3 होता है। तो ये आप ऐसे अगर फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन रखते तो 1/3 का प्रॉफिट होता और 4/3 का सेलिंग प्राइस होता। बट फिर फ्रैक्शन में इन जनरल हमारा दिमाग कमजोर होता है, तो हम इसलिए इसको मिनिमम इंटीजर में रखते हैं। तो दिस सिचुएशन विच इज गिवन हियर, दैट 33 1/3% of profit on cost price, this situation can be represented as 3 1 4। मतलब 3 is your cost price, 1 is your profit and 4 is then selling price। तो अगर आप इसी से प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 1/4 इंटू 100।
तो आपका ये कितना आ जाएगा, 25%। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो यहाँ से भी 25% आता है हमें, और यहाँ से भी 25% आता है। तो आपको क्या क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट परसेंट आपका कॉस्ट प्राइस पे ही हो। इफ दे आर आस्किंग इट फॉर सेलिंग प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। और कई बार दे आस्क यू टू चेंज, जैसे इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या हो सकता है, 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट। सीधा हम बोल सकते हैं, मतलब ये तो व्हाट परसेंट प्रॉफिट, ये जो है ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात होती है, इट इज ऑन कॉस्ट प्राइस ओनली टेक्स्ट बुक में। लेकिन इनिशियली दिया हुआ है कि 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो फिर से हम क्या करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने सिस्टम में। हमारा सिस्टम क्या है, सीपी प्रॉफिट एसपी। तो ये बोलता है 10% ऑन एसपी है, यानी कि 100 को अगर हम एसपी बोल रहे हैं तो 10 प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, बताओ तो कोई। आशुतोष, कॉस्ट प्राइस कितना होगा अभी। 90। बिल्कुल सही। बहुत लोग गलती से इसको 110 बोल देते हैं, दे हैव हैबिट टू ऐड इट, 100 में 10 जोड़ देने का। नहीं, आपको पता है कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ के सेलिंग प्राइस बनता है। तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस है दैट वुड बी 90। अब ये तो हुआ कि जो हमें दिया हुआ है, और पूछता क्या है, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, फिर वही कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम फिर से निकालेंगे। तो 1/9 जो होता है वो आपका 11/9% का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया। फिर इसी में आपको लॉस वाले भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि जैसे 25, और मैं आई विल गिव यू मिक्स फ्रैक्शन के नंबर सो दैट आपको वो भी याद रहे। 28 4/7% लॉस ऑन एसपी इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन सीपी। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो फिर से हमें ये सिस्टम बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या है कि हमारा एक सीपी लॉस और एसपी, ये याद रहे कि सीपी से कम होगा तब लॉस होता है। तो अब देखो यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा, इफ यू राइट इट इन परसेंटेज वे। अगर आप लॉस को 28 4/7 लिखोगे और सेलिंग प्राइस को 100 लिखोगे, क्योंकि ऑन एसपी लिखा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, बताना कोई, एनीवन। व्हाट वुड बी कॉस्ट प्राइस। 128 4/7। तुमने गलत कर दिया ना। हाँ सर बिल्कुल इसमें तो ठीक। लॉस है ना। नहीं नहीं, ठीक ठीक, बिल्कुल सही किया। 128, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। 128 4/7 ये हमारा लॉस है। तो जाहिर सी बात है, इससे घट के एसपी जो है छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इससे निकालना चाहते हैं लॉस परसेंटेज ऑन सीपी। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 28 4/7 को हम 128 4/7 इंटू 100 करेंगे। तो ये हो जाएगा बहुत टिपिकल आपके लिए। ऐसे सभी मौकों के लिए हमने आपको फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन समझाया है। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है या पढ़ा है, दे नो दैट दिस पर्टिकुलर परसेंटेज रिप्रेजेंट्स व्हाट, 2/7। 2/7 को रिप्रेजेंट करता है 28 4/7। परसेंटेज टेबल सबने बनाया है तुम लोगों में से, मतलब जो नए हैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनीवन एवरीवन हु हैव स्टडीड बिफोर। आप लोगों ने अगर परसेंटेज पेपर नहीं, टेबल नहीं बनाया तो बना लो, और जिनको नहीं पता है परसेंटेज टेबल क्या है, वो परसेंटेज वाली लेक्चर्स को देख लो। तो ये हमारा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है इस परसेंटेज का। तो इसके हिसाब से जब हम सेट करेंगे, तो 7 वुड बी माई एसपी, 2 विल बी लॉस, एंड 9 विल बी कॉस्ट प्राइस। अब अगर हम इससे निकालेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। 2/9
इंटू 100 एंड 2/9 इंटू 100 अगेन। इसको भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2/9 इज अ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 22 2/9%। ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब इस पे आगे बढ़ो। तो एक बहुत फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम आती है हमें कभी कभी रिवर्स जाने में, जैसे कि आपके पास जैसे मान लो कि सीपी, प्रॉफिट और लॉस, और एसपी, ये तीन फिगर्स हैं। इनके इनके वैल्यूज भी हैं और परसेंटेज भी हैं। जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज 300 में खरीदी गई, 60 रुपीज के प्रॉफिट पे 360 रुपीज में बेची गई, तो ये जो प्रॉफिट है इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 20%। तो इस चार में से कोई भी दो क्वांटिटी देकर बाकी को, मतलब तीसरे को पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, और वर्ड्स पे ध्यान देना, क्वेश्चन है जैसे अ प्रोडक्ट was sold in 475 with 5% loss, what is CP? तो ऐसा ये रिवर्स क्वेश्चन हुआ। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो एसपी क्या है। तो सीपी से एसपी तक जाना, जैसे मान लो कि अगर हमें कोई बोलता है कि 400 का कोई प्रोडक्ट है जो कॉस्ट प्राइस है, 5% लॉस है, तो आप तुरंत ही 400 का 5% निकाल लोगे विच इज 20, और उसको घटा के बोलोगे कि आपने 380 में बेचा होगा। अभी क्या, यहाँ रिवर्स जाना है। यहाँ पे आपको रिवर्स जाना है। अ, ये लॉस का सिचुएशन है इसलिए एल लिख रहा हूँ मैं, और एसपी। तो रिवर्स क्या है कि 475 इज योर सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज जो दिया है वो 5% दिया है, और सिंस दे हैव नॉट रिटन इट कि ये एसपी पे है, तो ऑफकोर्स ये कॉस्ट प्राइस पे है। तो कॉस्ट प्राइस का 5% कम करके हमें ये मिलेगा। तो इसमें अगर आप नॉर्मल कुछ ऐसा तरीका देखोगे, तो हम ऐसे समझेंगे कि मान लो कि एक कॉस्ट प्राइस है एक्स, एक्स माइनस एक्स का 5% इज इक्वल टू 475, और हमें इसको सॉल्व करके एक्स निकालना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर परसेंटेज का एक जो मिनिमम इंटीजर रेशियो जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करता है, बहुत फास्ट कर देगा तुम्हें। इट्स नॉट ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल हेल्प यू इन ऑल अदर चैप्टर्स ऑल्सो। तो जैसे मान लो कि 5% को ना अगर हम मिनिमम इंटीजर रेशियो में लिखेंगे, 5% लॉस को, है ना, 5% लॉस, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी, 5% जो होता है बेसिकली 1/20th होता है, तो इट विल बी 21/19। ये हमारा मिनिमम इंटीजर ऐसे होगा। अब अब आपको ये पता चल गया कि जो 475 है वो 19 की वैल्यू है, तो 475 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 20, है ना, इसको 19 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 20 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका बेस्ट वे टू कैलकुलेट है। हालांकि ये मैंने बहुत ही लेंदी कर दिया था, लोग ये भी कर लेते हैं कि भाई 100 अगर सीपी है तो 5% का लॉस होगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 95। तो इस चीज को हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि 475 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 भी कर सकते थे, ये 95% की वैल्यू है, एंड देन वी कुड हैव कैलकुलेटेड इट एज 500। तो ये जो 100 वाला जो तरीका है, इट विल ओनली सूट व्हेन परसेंटेज इज इन नंबर्स, इंटीजर नंबर। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शनल परसेंटेज है जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू तो हमें पता होती है,
बट उसको ऐसे 100 के साथ कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट होगा। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि अगर हम इसमें बोलूं, क्वेश्चन है मेरा कि 37 1/2% प्रॉफिट, है ना, एंड सोल्ड इन 440 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है मान लो। तो अब ये भी देखो उसी सिस्टम में हमें बैठाना है, सीपी, प्रॉफिट और एसपी। एसपी आपका 440 दिया हुआ है, ये 37.5% है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इसको 100 वाले सिस्टम में इफ यू रिप्रेजेंट इट, तो ये क्या होगा, 100, 37 1/2, 137 1/2। तो अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो ये है। तो अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 440 को 137 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा 1% का वैल्यू। ठीक है, और फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई विल बी गेटिंग 100% का वैल्यू। ये हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। अभी देखो ये कितना डिफिकल्ट हो गया इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, बिकॉज 37 137 एंड 1/2 को आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एंड देन यू विल कैलकुलेट। लेकिन अगर आपको इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन पता है कि ये जो है आपका 3/8 है ना, ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अगर ये पता है कि ये 3/8 है, तो हम इसके हिसाब से वी कैन मेक इट अ मिनिमम इंटीजर रेशियो वाला पैटर्न, जिसमें हम 8 ले लेंगे सीपी, 3 ले लेंगे प्रॉफिट, और फिर 11 ले लेंगे। 11 ले लेंगे क्या, 11 हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस, 8 + 3 विच इज 11। अब देखो 440 रिप्रेजेंट्स 11, तो अब कितना आसान हो गया, 440 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 8 विल बी माई कॉस्ट प्राइस। तो अब ये आपका 320 रुपये आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी मेक इट इजी व्हेन वी आर गोइंग इन रिवर्स। तो अब इस बात को समझ गए तुम लोग। तो जिन लोगों ने फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, कम से कम वही लोग जवाब दो कि व्हाट काइंड ऑफ मिनिमम इंटीजर रेशियो विल गेट, है ना, ये आपको बताना है फॉर एवरी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस जो मैं तभी बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 2/3% का प्रॉफिट है, तो इसका सिस्टम क्या बनेगा, 15 2/3%, 16 2/3% का सिस्टम क्या बनेगा, इसी तरीके से जैसे मैंने 20 से ऊपर वाला बनाया, उसको बताओ। सर 1/6 होगा। हाँ, ये वन तो बाई सिक्स होता है। 7। SP7 हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो सीपी, CP6। प्रॉफिट और एसपी। तो CP6, प्रॉफिट 1, SP7। ठीक है, ऐसा चलेगा। इसी तरह से अ, अगर मैं क्या बोलता हूँ, 28.4/7% का लॉस, इसका क्या बनेगा। तो तुम्हें ये पहले भी बता रखा है मैंने, ये 2/7 है। तो बताओ तो इसका क्या बनेगा। तो7 to SP5 9। लॉस है ना। हाँ, तो 7 to 7 to 5। 5 ये बनेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू मेक इंटीजर का रेशियो। और ऐसे आप खुद से भी पूछ सकते हो फॉर ऑल द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये बहुत आपके लिए इजी कर देता है कैलकुलेशन। ठीक है, और कई बार बाकी के क्वेश्चंस भी इजी हो जाते हैं इफ यू डू इट विथ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिनिमम इंटीजर रेशियो। अब हम लौट के चलते हैं वहां पे, जब हम बात ये कर रहे थे कि जब हम मार्कड करते हैं, जब हम मार्कड करते हैं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन के रेफरेंस में हमने बता रहा है। क्वेश्चन ये है कि a person
gives a discount of 25%, still manages to earn 20% profit, then what percent, with what percent, yeah, what percent he then is good, then MP is marked what percent more than CP, ठीक है, what percent more than CP। अभी ये क्वेश्चन को ना, लेट मी आस्क यू, कोई आदमी दूसरे वर्ड में फ्रेम करो, क्या हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल वे में दिस कुड बी फ्रेम्ड, ठीक है। तो जैसे ये भी हो सकता है कि विथ व्हाट परसेंट मार्किंग अप, है ना, अ पर्सन विल अर्न 20% प्रॉफिट बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ये भी वही क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अ पर्सन मैनेजेस टू अर्न 20% इवन आफ्टर, नहीं, ये चीज लिखने के बाद जस्ट ये लिखता है, मतलब यहां तक तो सेम रहेगा, और फिर ये लिखेगा कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट यू वुड हैव गेट, व्हाट परसेंट प्रॉफिट he would have get if no discount was given, if no discount was given। अब देखोगे ना, अल्टीमेटली दीज ऑल क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन विल बी सेम, बस बोलने का तरीका उनका डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि जो डिस्काउंट आप दे रहे हो 25% का, ये डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो मार्क प्राइस के लिए है। प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो, ये प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो। और जो पूछा गया है कि कितना परसेंट मार्कअप किया गया है, दैट इज ऑन कॉस्ट प्राइस ओनली। तो पहले तो यही हमारा प्लेन सिंपल सिस्टम है कि एक सीपी है, एक एसपी है, और एक हमारा मार्क प्राइस है। अभी देखो, यहां से यहां ये डिस्टेंस मतलब 20% है, ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस से एसपी जाने के लिए हम 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एंड दिस इज डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मतलब ये परसेंटेज इस पे, ये परसेंटेज इस पे। तो इसमें कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसका दो तरीका है। अगर पहले हम 100 लेकर बात करते हैं, बट नाउ यू ऑल नो कि मिनिमम इंटीजर रेशियो आपके लिए लेना सबसे ज़्यादा सही होता है, बट 100 लेकर भी हम पहले कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट परसेंटेज ऐसा होता है जिसका कोई फ्रैक्शनल नहीं होता है, जैसे 37% इज 37/100 ओनली। तो इसके लिए कोई रिड्यूस नहीं हुआ फॉर्म, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे विल आस्क एनी क्वेश्चन, तो ऐसे परसेंटेज को पूछते हैं जो रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस मतलब कि 62 1/2%, ये दिस कैन बी रिड्यूस्ड एज 5/8। तो ये रिड्यूस हो गया। तो अभी पहले 100 पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक सिस्टम ये बन रहा है कि अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 120 है। और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस आपका 75 होना चाहिए। 25% का डिस्काउंट है क्योंकि इधर से डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपका बेस पॉइंट है। तो अब अगर हमें ऐसे करना है तो हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, है ना, वी हैव टू मर्ज इट, कि दोनों सेम रहे, सेम वैल्यू पर आ जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज द, अब इसको सेम करना थोड़ा डिफिकल्ट, नहीं, कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम इंटीजर वाला यूज करते हैं। तो 20% प्रॉफिट क्या होता है, 1/5। ये आपका 1/5 है, और ये आपका 1/4 है। तो 1/5 का मतलब 5:6 हो गया ये, और 1/4 का मतलब हो गया 4:3।
अब देखो, इसको सेम करना, ठीक है, इसको सेम करना, अरे ये उल्टा कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है, इसको सेम करना इज इजी। ठीक है, कैसे इजी है? आप 6 दोनों को बना दे कोई तो ठीक है, तो ये इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 से ये 6 हुआ, और ये चूंकि 3 से डबल कर रहे हैं हम, मतलब 3 को 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 4 को 8 कर देंगे। तो ये हमारा क्लब्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये अलग अलग था, सेपरेट विथ देयर परसेंटेज वैल्यू, ये क्लब हो गया। अगर आप इस फॉर्मेट में ले आओ, दूसरा एक तरीका था कि दूसरा एक तरीका था कि एक जगह फॉरवर्ड जाना और एक जगह इनवर्स जाना। तो मान लो अगर हम सीपी से आगे बढ़ते हैं, तो सीपी को अगर हम 100 ले रहे हैं, तो यहां से फॉरवर्ड जाएंगे तो एसपी हमारा हो जाएगा 120, क्योंकि आपका 20%। अब हम इसके थ्रू निकालेंगे कि मार्क प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो वो आपको पता है कि अगर मार्क प्राइस से आपको 25% का डिस्काउंट मिला है, तो 120 इज योर 75%। तो 120 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 करेंगे, तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, ये आपका 3 4 40 160। तो यहाँ पे आपको, मतलब फॉरवर्ड में बढ़ के, यहाँ इस जगह पे आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ा। एक दूसरा तरीका क्या है कि इधर से आप बढ़ो मार्क प्राइस से, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो तो 75 में बिकेगा। और फिर यहाँ हम ये देखते हैं कि ये 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 75 रिप्रेजेंट्स 120 फॉर सीपी। तो हम 75 को 120 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो हमें मिलेगा ऐसा कुछ, जो कि पॉइंट में आएगा। तो इसमें ये सब भी दिक्कत होता है कि कभी कभी पॉइंट, जैसे यहाँ ऊपर वाले में नहीं आया पॉइंट में, नीचे वाले में आ गया। तो ये आपको जब ये इस स्टेज पे आओगे, तो आपको फिर डिफिकल्ट हो जाएगा ये निकालना कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना परसेंट है। तो अगर आपने फॉरवर्ड में गए हो, तब भी आपको आराम से दिख रहा होगा कि सीपी आपका 100 है, मार्क प्राइस आपका 160 है, यानी कि जो आपने मार्कअप किया है वो 60% का मार्कअप किया है। यानी कि अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे होते, तो आपको 60% प्रॉफिट हुआ होता। दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब था कि मार्कडअप प्राइस जो है 60% मार्कडअप करके किया गया है, और अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे होते तो 60% का प्रॉफिट था। और अगर आप इधर से करते मिनिमम इंटीजर का लेकर, तो यहाँ पे आके आपको 5:8 दिखता है, यानी कि 3 बढ़ाया गया है। 5 से 3 बढ़ा तो 3/5 इंटू 100 करोगे, ये भी आपको 60% देगा। तो यू मे यूज वॉट एवर यू वॉन्ट, बट दिस बिकम्स इजियर एट मेनी प्लेसेस। कभी कभी ये भी सही होता है और कभी कभी वापस आना भी सही होता है। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। अब देखो, इन्हीं क्वेश्चन के कई वेरिएशन होते हैं। तो सबसे पहले तो एक वेरिएशन तो यही है। दूसरा क्या है कि कभी ये पूछ सकता है कि अगर 10% ही डिस्काउंट देता तब क्या होता। तो क्वेश्चन यही था, देखो ये क्वेश्चन यही था, बट बस एक लाइन एक्स्ट्रा पूछ दिया कि 10% डिस्काउंट देता। तो हमें मिल ही गया था कि 120 और 160 होगा। अब 10% डिस्काउंट दोगे तो 144 में बेचोगे, 144 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा 44% होगा। तो आपको वो विजन बढ़ाना पड़ेगा कि आपको ज्यादा दिखाई दे नंबर्स में। ठीक है, और वो धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं एक दो और एग्जांपल लेकर, कि जैसे मान लो सेम सिचुएशन में हम करते हैं कि आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, देयर इज अ लॉस ऑफ 4%।
ठीक है, जैसे यही दो की जरूरत होती है, बाकी पूछा कुछ भी है, मतलब कि डिस्काउंट नहीं देते तो क्या होता, या कितना मार्कअप किया है, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, बट दो चीज पक्का रहेगा, डिस्काउंट और लॉस या प्रॉफिट का फिगर। तो अब हमें एक चीज तो पता है कि एसपी जो है वो छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी चल सकते हो, जैसे मान लो कि अगर हम फॉरवर्ड चलना चाहते हैं तो हम सीपी को लेंगे 100, 4% का लॉस हुआ है तो एसपी हो जाएगा मेरा 96, एंड दिस 96 इज व्हाट, यहाँ पे तो हम 4% का प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट है 20% का, तो 96 इज 80% ऑफ मार्क प्राइस। तो 96 इज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्ड में तो तुमको समझ में आएगा, 96 इज 80% ऑफ मार्क प्राइस, बिकॉज 20% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 96 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6, 5, 20, 120 आया। तो विद दिस यू गॉट मार्क प्राइस एज 120, तो आपको 120 का मार्क प्राइस मिला। और अब आपसे जो भी पूछता कि अगर आप डिस्काउंट नहीं देते तो 20% का प्रॉफिट होता है ना, केवल 10% का डिस्काउंट देते तो 8% का प्रॉफिट होता। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, बट जो फॉर्मल कैलकुलेशन है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड या मिनिमम इंटीजर रेशियो लेकर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज आप आज रखो, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी वेरिएशंस पढ़ाएंगे तुम्हें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका वो क्वेश्चंस भी इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। एक